इच्छा के बिना तो जीव का मन कभी भगवान की ओर होता ही नहीं। शास्त्र भी यह बात कहता है कि अनेक जन्मों का सुकृत जब पूंजीभूत होता है तब थोड़ा आकर्षण होता है भगवान के प्रति, तब सहज में थोड़े भगवान अच्छे लगने लगते हैं, तब श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है। अनेक अनेक जन्मों के सुकृत जब एकत्रित हो जाते हैं, सुकृत जब एकत्रित होते हैं तो वो जीव को किस ओर धकेलते हैं? वो जीव को सत्संग की ओर धकेलते हैं। इसको थोड़ा और ध्यान से समझना चाहिए। जीवन में जब सत्वगुण बढ़ेगा, जीवन में जब सत्वगुण बढ़ेगा तब आपके हाथ से पुण्य कर्म होगा। रजोगुण तमोगुण बढ़ता है तो वो पाप की ओर ले जाता है। तभी गोस्वामी जी ने कहा ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। रजोगुण और तमोगुण से प्रेरित होने वाला जो कर्म है वो पाप ही है, पाप की ओर ही ले जाता है। और पाप का परिणाम क्या है? ताप। जब जीवन में पुण्य बढ़ेगा, जब जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा, तब आपके द्वारा पुण्य कर्म होगा। वो पुण्य जब पूंजीभूत होगा, एकत्रित हो जाएगा, तब वो आपको सत्संग की ओर धकेलेगा। प्रथम भक्ति संतन करी संगा, तब वो आपको सत्संग की ओर धकेलेगा। आप अगर अपने ही जीवन में पीछे मुड़कर देखेंगे तो कुछ कुछ सौभाग्यशाली लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जन्म से ही सत्संग मिलता है, ऐसे परिवार में उनका जन्म होता है, ऐसे माता पिता हैं जो संस्कारी हैं, उनको जन्म से सत्संग मिलता है। और बहुत लोगों के जीवन में ऐसे भी होता है ना, कोई एक घटना घटती है और वो उनको सत्संग तक ले आती है। कोई एक घटना ऐसी घटती है और वो उनको किसी संत के पास ले आती है, कोई हाथ पकड़ के सत्संग तक ले जाता है। हमारे पुराणों में तो यहां तक कहा गया है, किसी को यदि आपने सत्संग तक पहुंचाया है तो आपको मंदिर बनाने जितना पुण्य मिलेगा। अगर किसी को आप प्रेरणा देकर सत्संग तक ले आए हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा भारी पुण्य है इसका। तो जब पुण्य पूंजीभूत होगा तो वो आपको सत्संग की ओर धकेलेगा। जब सत्संग में आता है जीव, तब भगवान की तरफ आकर्षण होता है। कल भी आपको स्मरण हो तो मैंने एक बात कही थी कि लेना देना घर में हो रहा हो, किसी आश्रम में हो रहा हो या किसी मंदिर में हो रहा, पर वो है व्यापार ही। स्थान बदलने से उसका परिणाम नहीं बदलेगा। स्थान बदल जाने से वो जो कर्म हो रहा है, वो जो क्रिया हो रही है, उसका परिणाम नहीं बदलेगा। लेना देना ये व्यापार आप घर में कर रहे हैं, आप किसी आश्रम में कर रहे हैं या आप मंदिर में कर रहे हैं, यदि लेना देना हो रहा है तो वो व्यापार है। और व्यापार का अंतिम परिणाम संसार है, द्वंद्व। व्यापार में दो ही चीज तो होती है, लाभ और हानि। छोटा व्यापार हो थोड़ा लाभ थोड़ी हानि, बड़ा व्यापार हो बड़ा लाभ बड़ी हानि, और है तो लाभ और हानि। कोई भी व्यापार इस द्वंद्व से मुक्त नहीं है। तो ये जो मैं कह रहा हूं आपसे कि पुण्य आपको सत्संग तक लेकर आएगा। पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, सत्संग तक लेकर आएगा। पाप ही तो सत्संग में बाधक है। पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। क्यों संत बार बार आपको कह रहे हैं भाई कर्म करने में सावधान रहना। पुण्य करोगे वो आपको सत्संग की ओर ले जाएगा, पाप करोगे वो सत्संग के द्वार से आपको ले जाएगा। जड़ता जाड़ विषम जब लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। अभागा व्यक्ति गंगा के किनारे पहुंचकर बिना स्नान किए लौट आता है, बिना आचमन किए लौट आता है। घटी होगी आपके जीवन में भी ऐसी घटना कभी, आप सत्संग में आने को होंगे और बस संसार का कोई कारण आया कि आप आते 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 नहीं आ पाए। और एक बार नहीं बहुत बार ऐसा होता है, आते आते नहीं आ पाते। कौन आड़े आता है? पूर्व का पाप ही तो आड़े आता है। पिछले पाप थे, पूर्व का पाप ही तो बाधा बनता है। इसीलिए संत कहते हैं भाई सत्कर्म करिए, सत्कर्म करिए और निष्काम बुद्धि से सत्कर्म करिए। वो पुण्य जब पूंजीभूत होगा वो आपको सत्संग की ओर धकेलेगा। एक ऐसा बालक जन्म लेता है जिसको जन्म से ही सत्संग में रुचि है, उसको लगाना नहीं पड़ता, उसको बताना नहीं पड़ता, उसको सहज में ही कीर्तन अच्छा लगता है, वो सहज में ही भगवत विग्रह की ओर आकर्षित होता है। ये क्या है? माने पुण्यात्मा जीव है, माने वो कोई पुण्यात्मा है। पूर्व का संचित पुण्य है उसके पास, कुछ पूर्व के बहुत सत्कर्म है उसके पास जो उसको सत्संग की ओर धकेल रहे हैं। सीधे भगवान के पास जाओगे, बिना सत्संग से हुए भगवान के पास जाओगे तो व्यापार करोगे, सत्संग से होकर जाओगे तो प्यार करोगे। प्यार करना तो साधु ही सिखाता है भाई, प्यार करना तो संत सिखाता है, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया।
जो हितजू के चरणाश्रित नहीं है, राधा वल्लभ लाल का दर्शन तो वो भी करते हैं। जो महाप्रभु जी के जो हित के आश्रित नहीं है, राधा वल्लभ का द्वार तो उनके लिए भी खुला है, दर्शन तो वो भी करते हैं। अब खबर नहीं वो क्या दर्शन करते होंगे, क्या देखते होंगे। राधा वल्लभ लाल का दर्शन करना तो हमें महाप्रभु जी ने सिखाया ना। निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। तो सीधे जाओगे तो नहीं होगा, सत्संग से होकर जाओगे तो बात बनेगी। और सत्संग में कौन लेकर आएगा? पूंजीभूत जो पुण्य है वो लेकर आता है। अब आप किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है कि आप तो कहते हो कि पुण्य से सत्संग नहीं मिलता, कई बार आप कहते हो पुण्य से तो स्वर्ग आदि का भोग मिलता है, सत्संग नहीं मिलता। इसीलिए मैंने कहा जो पुण्य पूंजीभूत हुआ है, माने जो पुण्य आपने खर्च नहीं किया। पुण्य खर्च कैसे होता है? पुण्य खर्च कैसे होता है? जब आप बदले में यश और प्रतिष्ठा ले लेते हैं तो पुण्य खर्च हो जाता है। जब आप कुछ नहीं चाहते हैं, जब आप मौन होकर, जब आप विनीत होकर सत्कर्म करते हैं, तो फिर वो पुण्य पूंजीभूत होता है, फिर वो शक्ति बनता है, फिर वो ऊर्जा बनता है, वो आपको सत्संग की ओर लेके जाता है, वो संत के पास पहुंचाता है आपको। मैं तो ये भी कहने में संकोच नहीं करूंगा, सत्संग के अतिरिक्त आप सत्कर्म भी करो तो भी आपसे भूल हो जाएगी, बदले में आप उससे कोई संसार की वस्तु लेकर और बड़ी भूल कर बैठोगे। सत्संग ही आपको बताएगा, समझाएगा, सिखाएगा कि एक एक पग इस मार्ग पर कैसे धरना है। तो भाई अनेक अनेक जन्मों के सुकृत एकत्रित होते हैं, तब भगवान के प्रति आकर्षण होता है, तब जब जिह्वा पर भगवान का नाम आता है। पूर्व में ही श्री आचार्य चरण कह रहे, प्रभु आपका नाम अलौकिक है, जीव की वाणी लौकिक है। ये लौकिक वाणी ये अलौकिक का गान करती है, इसका कारण क्या है? कहने आपकी कृपा है। बहुत विचार कर श्री महाप्रभु जी ने कहा यत्त नाम स्फुरति। कुछ और भी कह सकते थे वहां, जब महाप्रभु कह रहे क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्र कर्माः, कुछ और भी कह सकते थे। वहां कह रहे यत्त नाम स्फुरति, ये जो आपका नाम आ रहा है हमारी जिह्वा पर, महिमा एष वृंदावन, क्यों आपका नाम अलौकिक है। आप मनवाणी से परे हैं, आप मायातीत हैं, आप काल से परे हैं, आप त्रिगुणातीत हैं। और जैसे आप हैं वैसा ही आपका नाम है, जैसे आप हैं वैसा ही आपका रूप है, जैसे आप हैं वैसी आपकी लीला है, जैसे आप हैं वैसा ही आपका धाम है। तो नाम, रूप, लीला और धाम में से जीव को यदि कुछ प्राप्त हो रहा है तो वो क्या है? वो प्रभु की इच्छा है। आप देखो ये बात हृदय को कितना आनंद देती है। जब आप माला कर रहे हो, जब आप माला कर रहे हो तो एक एक मन का फेरते फेरते यदि आपके मन में ये भाव स्फुरित हो रहा है कि इस समय मेरे प्रभु की इच्छा है कि मैं उनका भजन करूं, ये भाव हृदय को कितने आनंद से भर देता है। हम यहां आकर बैठे हैं, ये प्रभु की इच्छा है, आपके मेरे लिए उन्होंने ऐसी इच्छा की।